नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी के साथ सीबीटी थेरेपी 2023 और इसका पहला एपिसोड लेकर आए हैं कि दोस्तों सीबीटी थेरेपी के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी बातें की है और अब इस नए साल में 2023 में हम एक अलग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है सीबीटी थेरेपी 2023 वर्जन। दोस्तों हर साल इस सीबीटी थेरेपी के सागर से बहुत से नए नए जो नायाब उपहार है वो आप सभी के लिए खोजते रहते हैं और जो भी नई बातें मिलती है, नई चीज़ें मिलती है, उसको एक नए रूप में शुरू से लेकर आखिर तक हम आपको बताते रहेंगे। और उसका भी कारण है जिसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आज सीबीटी थेरेपी का ये पहला एपिसोड है। इस वजह से कुछ नई बातें होगी, कुछ शुरुआती बातें होगी, कुछ ऐसी बातें होगी जो आपने पहले कभी ना सुनी हो, बेसिक बातें होगी, हल्की बातें होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सीबीटी थेरेपी का ये पहला कोर्स। दोस्तों सीबीटी थेरेपी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन का मतलब आपके विचार, आपकी समझ, आपकी सोच, और बिहेवियर का मतलब आपके एक्शन, आप के कदम, आपने क्या उसके बाद में किया, आपका रेस्पॉन्स, आपका रिएक्शन, ये सारे चीज़ें बिहेवियर में आती है। और सीबीटी थेरेपी यानी कि ये एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम अपने मन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और बहुत ही पावरफुल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम इससे कर सकते हैं। दोस्तों इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत आता है, एक बड़ा माइंड से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय आता है जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है, और वो आता है इमोशंस, यानी कि आपके भाव, आपकी भावनाएं। तो कुल मिलाकर आपके विचार, आपके भाव या भावनाएं और आपके एक्शन या बिहेवियर, तो ये तीन जो बातें हैं वो कुल आपके माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। और इन तीन बातों से आपकी सीबीटी थेरेपी जो है इसका पूरा पूरा ताल्लुकात है। दोस्तों आइए हम बात करें कि ये किस प्रकार की थेरेपी है और इतनी बातें हम इसके बारे में क्यों करते हैं। दोस्तों मन को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी टूल्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी दवाइयों का ज्ञान, बहुत सारे सिद्धांतों का ज्ञान और बहुत सारे जो मनोचिकित्सा है उसके अंतर्गत और मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी बातों को बताया गया। लेकिन इस थेरेपी की एक खास बात है और वो है ये एक सेल्फ हेल्प थेरेपी है। दोस्तों यानी कि हमें जो बहुत सारे जो टूल्स हमें मालूम हैं उसमें से ये एक ऐसा टूल्स है, जैसे बहुत सारे और भी टूल्स हैं लेकिन ये सबसे अच्छा टूल्स मैं जिसको कहूँगा जो एक सेल्फ हेल्प टूल है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप सभी अपने आप सीख सकते हैं और आप अपने आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सेल्फ हेल्प थेरेपी है। तो दोस्त इस वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर आपकी गाइडेंस के लिए हैं, हम आपको एक रास्ता दिखाने के लिए है, चलना आपको ही है और खुद की मदद आपको ही करनी है, और इस प्रकार की ये थेरेपी है। दोस्तों आइए हम बात करें कि ये सेल्फ हेल्प की जो थेरेपी है ये किस प्रकार की थेरेपी है। दोस्तों ये एक समस्या से समाधान तक पहुंचने वाली थेरेपी है कि आपकी कोई भी समस्या है, वो माइंड से संबंधित समस्या है, वो सोच विचारों से संबंधित समस्या है, वो ऐसी समस्या जिससे आपको बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, आपके इमोशंस प्रभावित हुए और आपका व्यवहार प्रभावित हुआ। मान लो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे और उसके अंदर क्या है कि आपके जो सीनियर थे वो रोज़ कुछ ना कुछ बोलते थे और आपके माइंड में वो बातें स्टिक करती थी, और एक दिन आपको इतना ज़ोर से गुस्सा आया कि आपने जो है उनके नाक पर मुक्का मार दिया। अब क्या उनके नाक पर मुक्का मारना जो है ये एक ऐसी समस्या आ गई कि उसके बाद में आपके उन सीनियर ने आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी, आपको पुलिस थाने के चक्कर कटवा रहे हैं, और साथ में क्या आप कंपनी से भी बाहर हो गए, आप बेरोजगार हो गए हो, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका पूरा परिवार, आपके जो घर का जो रेंट है और बहुत सारी जो
घर के जो खर्चे हैं वो सब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई। दोस्तों इस केस के अंदर आपको जो भी महसूस हुआ, आपको जो बुरा लगा, उस बुरा लगने का जो रिएक्शन कुछ अलग भी हो सकता था, और वो रिएक्शन अलग होने की वजह से हो सकता है कि आप अपने बॉस को कंट्रोल भी कर सकते थे, आप अपने बॉस को काबू में कर सकते थे और इतनी सारी समस्या भी नहीं होती। तो यहाँ पर अगर सोचने वाली बात है कि हम हमारे सोच पर अगर कंट्रोल कर लें तो हमारे एक्शन पर, हमारी वो पूरी जो हमें परेशानियां हुई उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो समस्या से समाधान तक ये थेरेपी जो है आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है दोस्तों। इसके साथ में ये थेरेपी जो है ये लोगों को एम्पावर करती है, लोगों को मजबूत करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि माइंड पावर कैसे बढ़ाएं, तो ये माइंड पावर की बढ़ाती है। माइंड पावर से संबंधित बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जो इस थेरेपी के अंदर ही है। आप उनको समझते हो, परखते हो, देखते हो और आप आगे बढ़ते हो दोस्तों ये थेरेपी किन लोगों के सबसे ज़्यादा काम में आ सकती है? इसका बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है कि ये एक मॉडर्न थेरेपी है, ये दुनिया की सबसे एडवांस थेरेपी है। और दोस्तों ये जो थेरेपी है ये लॉजिकल पर्सन या फिर इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो पर्सन दिमाग का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिनको ओवर थिंकिंग की ज़्यादा समस्या रहती है, जिनको एंजाइटी की ज़्यादा समस्या रहती है, जो चीज़ों से डिप्रेस्ड होते हैं, तो वो सारे लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है। और इंटेलेक्चुअल पर्सन यानी कि बुद्धिमानी लोग इस दुनिया को सबसे ज़्यादा तोहफा देते हैं। आप जितनी भी सुविधाएं देख रहे हो, जैसे कि ये इसी मोबाइल के अंदर जब आप मेरी ये वीडियो देखते हो, ये भी किसी बुद्धिमान इंसान ने ये सोचा होगा कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि बटन दबाते ही डॉक्टर सुरेश की वीडियो जो है वो चल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनकी हेल्प हम इस थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो किस प्रकार की बीमारियां जो है वो इसके द्वारा कवर होती है, तो इसके अंदर न्यूरोसिस की जो बीमारी है, जिसके अंदर एंजाइटी, जिसमें डिप्रेशन, जिसमें दोस्तों फोबिया की जो समस्या है, जिसमें पैनिक की समस्या है, जिसमें ओसीडी की समस्या है, जिसके अंदर एडिक्शन की समस्या है, कुछ बिहेवियरल एडिक्शन भी होते हैं, यहाँ तक कि इंसोम्निया की जो समस्या है यानी नींद के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी समस्या है, आपको सोशल एंजाइटी है और सेक्सुअल जो दिक्कतें हैं वो भी इसके अंदर जैसे आती है, और एडिक्शन की समस्याएं भी इसके अंदर कवर होती है दोस्तों। नशे की समस्या जो है वो भी इसके अंदर कवर होती है। तो ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। यद्यपि ट्रैक थोड़ा थोड़ा अलग होता है, एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, समझाने का तरीका अलग होता है, लेकिन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, सिद्धांत सबका सेम रहेगा। दोस्तों अल्टीमेट मैं ये कहूँ कि मुख्य बात, सबसे खास बात, सबसे की पॉइंट इस थेरेपी का क्या है, तो वो यही है कि ये एक ऐसा माइंड कंट्रोल का टूल है जिसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इस टूल को सीख सकते हो और आपका ये बेस्ट टूल होगा आपकी सेल्फ हेल्प के लिए। आप खुद की मदद करना चाहते हो, अपने माइंड को स्ट्रोंग करना चाहते हो, तो उसका ये एक बेस्ट टूल आपके लिए साबित होगा। और आप इसी फर्स्ट एपिसोड के साथ में नेक्स्ट जो भी एपिसोड आए तो उसके साथ आप जुड़े रहें। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप अपने पास में सेव रखें और मेरा जो काम है वो जस्ट फॉर एक गाइडेंस का रहेगा कि मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाना रहेगा, चलना आपको ही पड़ेगा। दोस्तों युद्ध जो है वो आपको ही लड़ना पड़ेगा, मैं तो एक सारथी के तौर पर आपको सिर्फ एक रास्ता दिखाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार से इस थेरेपी का पूरा जो एक कोर्स रहेगा और इसको आप बड़े अच्छे से सीखोगे और बहुत ही अच्छे से आप इसका बेनिफिट लोगे। इसी उम्मीदों के साथ, इसी भावनाओं के साथ कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त करो। सीबीटी थेरेपी पर हमने एक पूरा एक कोर्स बना रखा है जो कि बेसिक कोर्स है सीबीटी बेसिक थेरेपी का। वो कोर्स आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो और उसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दे रखा है। दोस्तों अगर आप हमसे कोई और जानकारी चाहते हो तो हमारी हेल्पलाइन है उसका भी जो नंबर है, 2 नंबर है, वो नंबर भी आपको इसी वीडियो के साथ में दिए हुए हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और आपकी कोई भी बातें हैं उनको आप मुझ तक कमेंट के रूप में ज़रूर पहुँचाएँ। आप इस YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करें, इसको आप लाइक करें, फेसबुक पेज को देख रहे हो तो उसको आप लाइक फॉलो करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।